The talks with स्वामी तुलसी जी from बरसाना। स्वामी जी से हम बात कर रहे थे कि शहर में जो लोग हैं या सिटीज़ में, टाउन्स में जो भी लोग हैं, जो थोड़े से एक तरह से आध्यात्म से दूर हैं, नेचर से दूर हैं, प्रकृति से दूर हैं, तो जब भी जीवन में कोई दिक्कत आती है, या तो जॉब नहीं मिलता है, या तो कोई ब्रेकअप होता है, गर्लफ्रेंड भाग जाती है, कुछ होता है, या बीवी से प्रॉब्लम होती है, बच्चे नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग ज्योतिषी के पास भाग जाते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या उपाय करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से किस तरह से ये जो शहर के बिजी लोग हैं वो सोर्स से जुड़े, जो स्रोत हैं इसके, जो कि जिसको आप भगवान कहते हो, जो कि हायर पावर है, इससे लोग कैसे जुड़े अपने व्यक्तिगत जीवन में, जो कि काफ़ी बिजी होता है। जैसे आप मुंबई में शहर में हो तो फिर 2-3 घंटे आप ऑफिस जा रहे हो, 2-3 घंटे आप वापस आ रहे हो, तो उसमें आपका पूरा दिन चला जाता है उस चक्कर में। तो आप उस केस में क्या सजेस्ट करोगे कि तो किस तरह आपका कहना है कि जिनके पास समय नहीं है जी, वो मतलब भगवान से कैसे जुड़े? मतलब समय नहीं है ऐसा नहीं है, बट समय और चीज़ों में लगा हुआ है, काम धाम में, और उससे अब तो तुरंत ही निकल के तो वो यहाँ नहीं आएंगे। तो उस केस में कैसे शुरू करें, एक शुरुआत कैसे करें, या तो आपने शुरुआत कैसे की, आप भी कहीं तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले तो भगवान पर विश्वास। विश्वास कैसा कि भगवान के सिवाय कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, भगवान हमारी पूरी मदद करेगा जी। ये विश्वास हमको भगवान के ऊपर होना चाहिए, तो फुल फेथ। और भगवान करते भी हैं। तो जैसे कलयुग है ये जी, कलयुग में अधर्म का ज्यादा इनलीगल, हाँ, ज्यादा फॉलो करते हैं लोग इनलीगल को, लेकिन इनलीगल करते हुए फिर कष्टों में पड़ जाते हैं जी। उन कष्टों से बचने के लिए हमको भगवान से जुड़ना है जी। तो कैसे? एक तो संत लोग ये कहते हैं कि जो जाकी शरणे बसे ताए ताकी लाज, और उल्टे जल मछली वह बहत जात गजराज। तो आप किसी पर विश्वास करिए और आप उन पर डिपेंड हो जाइए। तो जिस पे आप डिपेंड हो जाएंगे और वो आप पे विश्वास कर लेगा और आप उसमें विश्वास करोगे जी। तो जो जिसके आप मतलब ये है कि अधिकार में है या उसके सेवक हैं, उसकी आप पे स्वतः ही कृपा हो जाएगी जी। जैसे कोई किसी के यहाँ नौकर है जी, और वो उसको पगार देता है जी, लेकिन पगार के बाद भी वो जितना भी चाहता है वो अपने स्वामी का लाभ और अच्छा चाहता है जी। तो स्वामी उसकी मतलब इस आस्था को देख करके जी, वो उसका दुख सहन नहीं करता है। उसको अगर कोई कष्ट आता है तो पगार से अलग उसकी मदद करने को तैयार खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। वो इसीलिए कि जो जाकी शरणे बस है ताए ताकी लाज, और उल्टे जल मछली वह बहत जात गया। So Swamiji has very nicely given an ultimate remedy for any astrological afflictions. What he says is go and surrender. Sharan mein jaiye. Go and surrender to God. And when you surrender, what he says is gives a beautiful example that if there is a servant and the servant is paid a certain salary for working, the domestic helper is given certain money to work for his master. But when there is a problem, the master knows that this servant, this domestic helper is very dedicated to him, and because he is so dedicated,
when the servant faces a problem, let's say someone is sick, let's say there's an accident in the servant's family, he will still give him extra money, he will still give him whatever help he can. He will go out of the way to help him. So in the same way, regardless of your planetary configurations, if you are in the service, if you are in bhakti, you will be relieved from many of the afflictions. This is the ultimate remedy which Swami Tulsi ji has given us. And I'll just press him a bit more to talk about sadhana. तो साधना आपके हिसाब से क्या है? साधना क्या करनी चाहिए? कलयुग में सबसे बड़ी जो भगवान से विमुख है उनके लिए सबसे बड़ी साधना भगवान का नाम जप जी, कीर्तन जी, ये सबसे पहले उनको करना पड़ेगा। तो इसको शुरू कैसे करें? इसको शुरू करने के लिए आपको भगवान को सर्वेश्वरवा मानना पड़ेगा। जी जी। जब सर्वेश्वरवा मानना पड़ेगा, फिर उनके नाम का जप करना पड़ेगा। जी, लेकिन ऐसा होता है ना स्वामी जी की काफ़ी, अब ये मेरे लिए भी दिक्कत वाली बात हो गई कि आपने सजेस्ट किया कि भगवान को सर्वे सर्वा मतलब अल्टीमेट उसको मानना चाहिए भगवान को। तो शहर में काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो शिक्षा करते हैं, कई सारी चीज़ें सुनते हैं इधर उधर से, फिर एक तरह से मन सोचता है कि भगवान है कि नहीं, एक डाउट आ जाता है, एक संशय आ जाता है। तो उस केस में ये लोग भक्ति योग के मार्ग के लिए रेडी नहीं है कि कैसा होता है? आपने एक एम्ब्रेशन देखा होगा, तलवार, हाँ जी। और तलवार को रखने के लिए एक उसका खोल बनाया जाता है जी। तो उसका म्यान कहते हैं उसको, जिसमें तलवार रखी जाती है। तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रखी जा सकती। जी जी जी। तो भगवान को अगर आप मतलब ये है कि जब तक आप कलियुगी प्रक्रियाओं को नहीं छोड़ करके भगवान का नाम जप और भगवान में जब तक आस्था नहीं बनाओगे तब तक आप आध्यात्मिक से नहीं जुड़ सकते। और जब आप आध्यात्मिक से जुड़ जाएंगे और आध्यात्मिक भगवान पर जब विश्वास कर लेंगे तो आपकी मतलब ये संसारी जितनी भी कष्ट और जितनी परेशानी है वो अपने आप नॉर्मल होती चली जाएगी। ये हम दावे के साथ करते हैं। जी जी। तो ये आपका अनुभव है? ये अनुभव भी है और इसके बारे में आपको एक एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। जी जी। एक ब्राह्मण था जी, वो काशी बनारस में ज्योतिष और अपना मतलब ये है कि पूरा मतलब ये है कि वेद वेदांत पढ़ के आया था जी। शादी हो गई जी, बच्चे हो गए जी। अब उसका जो विद्या का जो पढ़ाई का काम था वो नहीं चला जी। अब नहीं चला तो परिवार तो चलाना ही चलाना जी। तो वो क्या करता था, सवेरे अपना नहा धो करके और निकल जाता था। वो मांगता था जी, सबके आगे, सब दुकानों पे, मतलब कोई 1-1 रुपए मांगता था जी। उसी समय में ऐसा हुआ कि बादशाह ने बीरबल से कहा कि बीरबल हमको कहीं घुमा के लाओ जी। तो बादशाह उस बीरबल को घुमाने ले गया जी। और जो बादशाह था वो हिंदू धर्म पर बड़ा ध्यान देता था जी जी। तो उसने उस ब्राह्मण को देखा जी कि उसने सारी भेष मतलब सारे पहनाव भी उसका हिंदू था जी। भजन की उस पर माला कंठी भी थी, बैग वैग भी था जी। और वो मांग रहा था जी। उसे बोला कि ये तो हिंदू के सारे धर्म को जानता है जी। भगवान से सारा जुड़ा होगा जी। लेकिन ये 1-1 रुपए क्यों मांग रहा है? जी। अगर ये भगवान को जानता है, पढ़ा लिखा भी है, तो फिर इनका एक मतलब ये है कि इनके भगवान में इतनी ताकत नहीं है, आस्था वो नहीं है इनमें। तो उसने यही प्रश्न बीरबल से कर दिया जी कि बीरबल बन के यहाँ
देखो ये क्या है। बीरबल इतना एक्टिव था, वो समझ गया उसकी बात पे। उन्होंने बोला महाराज ये भटक गया है जी। इसमें आपके उस प्रश्न का भी उत्तर आ जाएगा जी कि जो लोग मतलब ये है कि भक्ति नहीं करते हैं कि वो कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि महाराज भटक गया है। तो बादशाह ने कहा कि भाई तुम मंत्री हो और मंत्री का काम होता है कि राज्य में कोई भटक जाए तो उसको सही करो जी। लेकिन बादशाह के दिमाग में ये बात थी कि जिसको आदत पड़ गई है वो छूट नहीं सकती आदत जी जी। तो उन्होंने कहा कि हमारा सही हो जाएगा। तो उसने वो बात अपनी डायरी में नोट कर दी और वो चले गए जी। बीरबल ने भी उसको पूछ लिया तुम कहाँ रहते हो। तो जब बीरबल की छुट्टी हुई तो बीरबल उस मोहल्ला में गया जी। और उस मोहल्ला में जा कर के उसने जानकारी की कि ये जो पंडित है ये क्यों मांगता है। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे इसका कोई शादी वादी भी क्यों नहीं ले जाता है, कोई कथा को नहीं ले जाता है, कोई इससे ज्योतिष पूछने नहीं आता है, परिवार का खर्चा नहीं चलता है, इसलिए मांग के अपना परिवार चलाता है जी जी। बीरबल ने जब ये इंक्वायरी कर ली तो फिर उसके पास में गया। तो जा करके उनसे बोला कि पंडित जी बन के यहाँ हम एक काम आए हैं आपके यहाँ बन के बताओ। बन के पहले तो आप ये सुन लो कि मैं इस राज्य का मंत्री हूँ जी और मेरा नाम है बीरबल जी। तो बीरबल का नाम तो मशहूर था जी। पंडित जी बोले कि ये तो मेरे सामने परेशानी आ गई। जो राज का मतलब मेन आदमी है इसकी बात को क्या बात कहेगा, इसकी नहीं मानूंगा तो वो जी। और मैं सवेरे मांगने नहीं गया तो मेरा परिवार भूखा रहेगा जी जी। तो बीरबल ने कहा कि महाराज बताओ काम। उन्होंने कहा भाई ऐसा कि करो तुम 2 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन कर दिया करो हमारे नाम से। अब मंत्री राज का था, पंडित ने तुरंत गैर मन से हाँ तो कर ली जी कि मैं कर दूंगा जी। लेकिन उसको ये चिंता थी कि सवेरे का टाइम दिया उसने जी 8 बजे से 10 बजे तक। अब वो बीरबल इतनी कह के चला गया। अब मंत्री का डर भी था, उसने बेचारे ने सवेरे नहाया धोया और 2 घंटे भजन किया। तब तक 10 बजे तक लोग निकल लेते हैं, अब वो मांगने का भी नहीं रहा। उसने कहा कि राज दरबार की बात है, कोई देखने भी आएगा कि भजन किया कि नहीं किया। अब घंटे 1 आध घंटे घर पे भी इंतजार उसने किया। इतने ही में एक व्यक्ति पहुंचा और बोला कि पंडित जी राम नारायण पंडित जी कौन से बन के मैं ही हूँ, बन के ये लो। उसको 2 मोहर और बीरबल ने भेज दी। पंडित जी ने मोहर ले ली। मोहर लेके पंडित जी मोहर की कीमत जानता नहीं था जी। पंडित बाजार में गया और बाजार में गया तो पंडित को 7 दिन का राशन किसी दुकानदार ने दे दिया जी। वो बोला कि महाराज ये मैं ले कैसे जाऊँगा, चिंता मत करो मैं रिक्शा से भेज दूँगा। पंडित जी उस सामान को जा करके लेके आए जी। लेके आए तो उसने कहा अपने घर पे आवाज़ लगाई कि अपने घरवाली पंडितानी से कि पंडितानी गेट खोलो। पंडितानी गेट खोलो। बन के कहा है बन के ये सामान उतारो। अरे बन के कौन की तुम चोरी वोरी कर लाए, हमको भी मरवाओगे क्या, ये सामान इतना कहाँ से आ गए। बोले तुम अंदर रखो कोई नहीं आया। अब सामान रख लिया, साथ बना उनका। अब पंडित को ये लगा कि कब दिन निकले और कब मैं भगवान का भजन करूं जी। अब उसको मांगने वाली बात को भूल गया जी जी जी। अब वो तो इसी चिंता में रहे कि कब दिन निकला और कब मैं भजन करूं। दूसरे दिन भी उसने भजन किया और दूसरे दिन भी 2 मोहर आ गए जी जी जी। अब वो बोला कि आज इन मोहरों के बारे में जानकारी करूंगा ले जाके मार्केट। जब उसने मोहरों की जानकारी की तो दूसरे दुकानदार बोला कि इतना सामान दे दूंगा, जो कल मिला था उससे दूना जी। उन्होंने कहा भाई ये तो कीमती चीज है, चलो आज 7 दिन का तो सामान है, किसी तीसरे से पूछते। ऐसे ही पूछते पूछते उसको उसकी कीमत का पता लग गया कि ये तो इतनी कीमती है जी। अब तो उसको पूरे दिन यही रहे कि कब दिन निकले
कब 2 घंटे भजन करूं और कब 2 मोहर। जी। अब उसके पास जब मोहर आने लगी तो उसने मतलब अपना घर भर भी रेडी करा लिया, बच्चों की पढ़ाई शुरू करा दी, सब काम उसके ठीक होने लगे। अब जब उसने कहा कि अब उसके जब उसने भजन किया तो उसका जो पूर्व जन्म जो कोई प्रारब्ध था वो नष्ट हो गया और वो भगवान से पूरा जुड़ने लगा। तो उसने कहा कि जब मैं पूरे दिन मांगता था तब परिवार को पूर्ति नहीं होती प्रसाद भोजन की, अब मतलब ये है कि अब हमारा सब काम सही हो रहा है तो 2 घंटे में अपना भजन क्यों नहीं करूं। अब वो 2 घंटे तो बीरबल का करे और 2 घंटे भगवान का भजन अपना। अब वो 4 घंटे भजन करे। अब तो रोजाना मोहर आने। अब मोहर आते आते उसके घर पे मोहर भी हो गई, दुनिया को भी पता पड़ गया कि इसके मोहर आती है। उसने कहा कि भाई देखो अब हमारे बच्चे पढ़ करके नौकरी से लग गए, इनकी शादी हो गई, मकान बन गया, 4 पहिए की गाड़ी आ गई। अब ऐसा करेंगे हम अपने लिए भजन करेंगे। अब बीरबल से मना कर देते, नहीं तो किसी दिन बदमाश आएंगे, ये सारी मोहर ले जाएंगे और हमारा बटर कर जाएंगे। इसलिए उसने मतलब उसको फिर मतलब ये भगवान के भजन से वो मतलब उसको मतलब संतोष आ गया। और वो भगवान के जान गया कि भगवान के भजन में क्या चमत्कार है। तो उसका टेस्ट आ गया। हाँ, तो उसने कोई देने आया मोहर, उसने मने कर दिया कि मन के भाई बीरबल से ये कह देना कि अब हमारे यहाँ मोहर वोहर नहीं भिजवावे, जो भी भजन करेंगे वो अपने लिए करेंगे। उसने जाके बीरबल को बताया, बीरबल का काम तो सिद्ध हो गया। उनका काम तो सुधारने, उसने कहा कि भाई सुधारो इसको, भटक गया है तो इस भटके हुए आदमी को रास्ते पे लाओ, रास्ते पे आ गए। अब वो जो पूरे दिन अपने घर पे ही भजन करता। अब क्या होता कि घर वाले कहते कि घर वाले आते, लो पैसा ले जाओ और बैग दे देते, सब्जी ले आओ बाजार से। अब उसको डिस्टर्ब हो इस बात में, घर पे बैठा रहे तो परिवार वाले किसी बच्चे को बैठा दे तो वो बच्चा चाहे चुई करे तो उसके भजन में डिस्टर्ब करे। वो बोला भाई अब तो यार डिस्टर्ब होता है, कहीं एकांत में चल के भगवान का भजन करना चाहिए। जब शांति आ जाती है ना तो फिर ये डिस्टर्ब बुरा लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मेरी धर्म पत्नी है, इससे मैंने वायदा किया है, जबकि अपने मतलब ये हिंदू संस्कृति में जो किसी से वायदा किया जाए उसका पूरा करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। बिल्कुल। तो स्त्री से जब शादी होती है तो ये वायदा किया जाता है उसका। तो उन्होंने कहा इससे भी पूछता हूँ इसकी क्या राय है, भाई इसको छोड़ के तो नहीं चलूँ। तो उसने उससे पूछा तो भजन का इतना प्रभाव, वो बोली कि मेरे को तो कोई परेशानी नहीं है, मेरे पास तो इतनी मोहर है और बच्चे सब सेवा करते हैं, अगर ये भी नहीं करेंगे तो मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। तुम भजन करना चाहते हो तो कहीं एकांत में जाओ, भजन करो। तो वो अपने घर से चला गया और घर से जाकर के जंगल में किसी पेड़ के नीचे बैठे और उस पेड़ के नीचे भगवान का भजन करे। अब वो वहाँ भगवान का भजन करे तो गांव वाले जाए, कोई उसको दूध दे आए, कोई उसको प्रसाद दे आए, वो तो वहाँ भी मतलब ये है कि भजन करने लग गया। अब ग्रामों में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, संसार में हो ही जाती है कि किसी के पशु ने दूध नहीं दिया तो उसको बड़ी परेशानी होती है, बार बार देखता है नहीं देता। तो कोई जाके उस महाराज जी से कहे महाराज जी हमारी आज तो गऊ ने दूध नहीं दिया, कोई कुछ कर दो। तो महाराज जी ने कहा अरे ऐसा है कि भगवान का नाम लेकर के और उसको पानी से छिड़का लगा देना और जब दूध काटना। उन्होंने ऐसा ही किया और उनको तो मतलब ये है कि वो गाय टाइम से दूध देने लग गई। अब किसी के कोई भी मतलब ऐसी परेशानी आए थोड़ी बहुत तो वो महाराज जी के पास जाए, निवेदन करें और महाराज जी उनसे भगवान के बारे में थोड़ा बहुत बता दे, वो उस नियम को करें, उनकी समस्या हो। उसी क्षेत्र में किसी आदमी के कोढ़ हो गया शरीर में और वो कोढ़ का इलाज कराया उसने। इलाज कराते कराते सारे शरीर में फैल गया और इतना फैल गया कि उससे मवाद टपकने लग गई शरीर में से। अब उसको कोई पास में नहीं बैठन दे समाज। उसके पास में 1-2 बीघा खेत था, वो भी उसने इलाज में बेच दिया, बिल्कुल असहाय हो गया। अब किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि एक काम कर, ऐसा कर तू किसी दिन सब लोग जब वहाँ से आ जाए एकांत में जो महात्मा जी हैं का इनके पास चले जाओ,
ये तो सही कर देंगे जी। जबकि डॉक्टरों ने उनको लिख के दे दिया कि अब तुम्हारा इलाज नहीं है, तुम अब इसी रोग में तुम मतलब मर जाओ। अब वो समय देख करके चला गया, जा करके उसने उस महात्मा से निवेदन किया। उसने कहा कि भैया मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं कुछ जानता नहीं हूँ इस बारे में। लेकिन वो उसने मतलब ये है कि दंडोत करके और उसके पैर और पकड़ लिया कि महाराज जी कैसे भी करो, कम से कम मुझे ऐसा तो कर दो मैं किसी के पास बैठ जाऊं, लोग मुझे बैठने भी नहीं देते और मेरे पास अब कोई सहारा नहीं रहा जी। और वो उसको छोड़े ही नहीं। तो उसने कहा भगवान ये क्या वो है। उन्होंने भगवान पर भरोसा करके और उसको जो उसके पास जो आँच जलती थी उसका मतलब राख लेकर के और भगवान का नाम लेकर के उसको दे दी। उन्होंने कहा कि इसको अपने सबरे शरीर पे लगाते रहो और राम 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 राधा कृष्ण कहते रहो। वो उसने यही काम किया और 2 महीने में उसका सारा कोड़ वगैरह सब चला जी। अब ये बात जब हो गई तो फिर चारों तरफ उसकी चर्चा होने लगी कि ये तो बड़ा मतलब पहुंचा हुआ बड़ा सिद्ध महात्मा है। ये होते होते बात राज दरबार तक चली गई। जब राज दरबार तक चली गई तो ये बादशाह ने भी सुनी कि डॉक्टरों ने लिख करके मतलब ये है कि सर्टिफाइड कर दिया कि तुम मरोगे और इसका कोई इलाज नहीं है जी। और उस मतलब फकीर ने इसको मतलब ये सही कर दिया जी। बन के बीरबल बन के यहाँ बन के हमारे देश में हमारे राज्य में कोई ऐसा फकीर है उसने डॉक्टरों ने लिख के दे दिया और उसका पूरा शरीर मतलब कोड़ से लथपथ हो गया जी, जी। उसको उसने ठीक कर दिया। भाई उसके पास चल के उनके दर्शन तो करें जी, जी। उनको कुछ ही मदद की जरूरत है तो मदद करें जी। तो बीरबल उनके पास में लेके गया जी। लेके गया तो बीरबल ने तो उसको पहचान लिया जी। कि ये वही बंदा है। लेकिन बादशाह ने उसको नहीं पहचाना जी। बादशाह ने जाके दंडवत प्रणाम किया, कुछ भगवान की कथा सत्संग हुआ। फिर राजा ने बीरबल बादशाह ने कहा कि महाराज आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप कहें तो आपको यहाँ आश्रम बना दूं, आपके यहाँ मैं अन्न खेत खोल दूं, आपके आपको गाड़ी रख दूं, आपके आपको सिक्योरिटी रख दूं जी। वो बोले कि देख भाई राजा बादशाह मुझे कुछ की जरूरत नहीं है और जिस चीज की मुझे जरूरत है वो दे नहीं सकता है जी। अरे बन के महाराज मैं इस देश का बादशाह हूँ, मेरे सब चीज मेरे पे, तुम ये क्यों कहते हो कि तुम नहीं दे सकते वो चीज, मैं सब चीज देने के सक्षम हूँ। और बन के जो मुझे चाहिए वो तुम नहीं दे सकते जी। और जो तुमको चाहिए वो मांग लो, वो तुमको वही मिल जाएगा जी जी। अब वो तो बादशाह था, समझता नहीं था। उसने फिर बीरबल से पूछा, बीरबल बोले कि हाँ ये महाराज क्या कहते हैं। बीरबल ने कहा कि महाराज ये सही कहते हैं। क्या सही कहते हैं। बन के इनको चाहिए भगवान के दर्शन, स्वयं भगवान को बुला सकते हो आप, खुदा को बुला सकते हो आप। बन के ये तो नहीं हो सकता भाई, मैं ये कहो वो चीज कर सकता हूँ लेकिन भगवान को तो मैं भी नहीं बुला सकता। और ये तो वैसे में बैठा है, कोई साधन नहीं, और ये कह रहा है तुम जो मांगोगे वो मिल जाएगा, तुमको वो दे देंगे। वो क्या है बल्कि महाराज तुम जो कहो, और इसने कह दिया कि जो ही चीज मिल जाएगी वही आपको आ जाएगी। कहाँ से? बल्कि भगवान देगा। तो बल्कि भैया कुछ लेता ही नहीं है, चले हम क्या करें। तो वो चलने लगे तो बीरबल ने कहा कि महाराज आपने इसको नहीं पहचाना। बल्कि आप अपनी डायरी निकालो, जिस दिन हम और आप उस बाजार में घूमने गए थे जी। उस दिन ये वही व्यक्ति है। उस समय ये भटका हुआ था, आज ये सुधर गया जी जी। आपने कहा कि भटक गया तो रास्ते पे लगा जी। तो उस समय भटका था जी। अब ये आप दे रहे हैं लेकिन वो लेना ही नहीं चाह रहा है जी। और उस दिन ही 1 रुपया भी 1 रुपया मांग रहा था जी जी जी। और आज ये आप बादशाह हैं, आपको भी देना चाह रहा है। और जो तुम कहेंगे ना वही मिल जाएगा जी। बोले भाई भगवान का इतना बड़ा परिवर्तन। बन के हाँ महाराज, तो भाई ऐसा है उस भगवान से हमको भी जोड़ दो जी। उन्होंने कहा महाराज
अगर गऊ को गंगा स्नान करा दिया जाए, गधा को गंगा स्नान करा दिया जाए तो वो गऊ नहीं बन सकता। तो ऐसा है, तुम्हारा जो धर्म है उस पर तुम रहो जी। और ये हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है हम उस पे हैं जी। तो हमारा तो भगवान इतना देते हैं, अगर उस पर विश्वास हो जाए तो इतना देते हैं। तो भाई वही तो कहते हैं, हम तो उसी भगवान से जोड़ दो, बल्कि ये नहीं होगा हमारा। तो ये भगवान की भक्ति का चमत्कार जी। तो तुलसी स्वामी जी ने काफी हमें डिटेल में ये बताया कि जो भक्ति है उससे किस तरह से हम निकल सकते हैं, पाप से, ग्रहों के असर से, ये सारी चीजें। तो सब सारी समस्याओं से, सारी समस्या, ऑल द वर्ल्डली प्रॉब्लम्स, और स्पिरिचुअल भी आपका क्वेस्ट है वो भी भजन से पूरा होता है, नाम लेने से पूरा होता है, भजन से होता है। तो ये बहुत ही बढ़िया समय रहा तुलसी स्वामी जी के साथ। इनका जो कुटिया है वो राधा रानी मंदिर के पीछे आते आते है, मोर कुटी के पास। तो अगर आप में से किसी को कभी लगे, इंस्पिरेशन आए, अपने अंदर से प्रेरणा आए, तो आप ज़रूर बाबा जी के यहाँ आ सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, उनसे साधना के बारे में, स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछें। ऐसा नहीं कि संसार में गाड़ी चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए आए, बट स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए और सभी चीज़ों के लिए। ये संसारी चीज़ें तो भगवान, जब तुम भजन करोगे तो भगवान जबरदस्ती देते हैं उनको। ठीक है, हाँ। वो इतनी सुख सुविधाएं देते हैं कि ये खाली भक्ति न मांगे। और जब सारी चीजों को आप छोड़ देंगे जी, और जब आप भक्ति भगवान से कहेंगे कि हमको तो भक्ति चाहिए जी, तो भगवान फिर आपके सर्वेंट बन जाएंगे जी, जो सर्वशक्तिमान है जी, जो सबके आधार है, वो आपकी स्वयं व्यवस्था करेंगे। जी, जी, जी। सो कलयुग में केवल दो ही चीज आपको इसे 84 लाख योनियों से और इन संसारी कष्टों से बचा सकते हैं, केवल भगवान का नाम और अपनी सामर्थ्य के हिसाब दान। दान भी कहाँ, जहाँ मतलब ये आपको ये जचे के यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ सेवा सही जगह पर है। जी, जी। तो दान मतलब क्या, डोनेशन है? नहीं, लोग जैसे बहुत से लोग जैसे बड़े लोग हैं वो आकर के संतों को, भक्तों को प्रसाद पवाते हैं। जी, जी। तो इसका मतलब ये होता है कि उनके पास इतना तो टाइम नहीं भजन के लिए। जी, जी। तो वो अपनी कमाई में से उनको भोजन कराते हैं और जब भजन करने वाले उनके यहाँ प्रसाद पाते हैं तो उनका 50% उनके खाते में ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा। क्यों कि प्रसाद बनाने के लिए उनका टाइम भी चाहिए। जी, जी। किसी से लाएंगे उसको भी जाएगा। जी। तो और फिर जब खा कर के भजन भी करते हैं जी, तो वो सारा टाइम उनको प्रसाद मिल गया, फिर उनका भजन करने का होता है। तो जो भजन करते हैं वो उनको 50% मिल जाता है। उसको मिलने से उनके पास जो कमाई आती है, भाई आज कल ऐसा है कि सरकार का भी मतलब ऐसा ही व्यवस्था है कि किसी को मतलब ये है कि चैन से रहनी नहीं जाती जी। तो लोग टैक्स चोरी भी करते हैं। जी। तो टैक्स चोरी भी मतलब ये है कि कानून के हिसाब से थोड़ा अपराध है। जी, जी। तो ये सारे अपराध फिर उनके खत्म हो जाते हैं। जी, जी, जी। तो इसको दान कहते हैं। चाहे कोई डोनेशन के रूप में दे दो, चाहे सामग्री के रूप में दे दो, चाहे किसी को सामने पवा दो, चाहे कोई स्थान देख के कि यहाँ पर मतलब ये है कि सेवा प्रसाद किसी को दिया जाता है, मिल जाता है, वहाँ डोनेशन कर। जी, जी। तो व्हाट इज स्वामी जी सजेस्टिंग इज दैट डोनेशन इज द सेकंड, these are ultimate remedies. They are not specific to any planet. They are for all the planets.
फर्स्ट ही सजेस्टेड डिवोशन, नामा चैंटिंग, जो हम नाम मंत्र का जो जाप करते हैं, सत्संग जो हम अब कर रहे हैं, सत्संग इनके साथ, तो जो महात्मा हैं, जो स्वामी हैं, उनके साथ हम बैठकर सत्संग करते हैं, उनके ज्ञान की बात सुनते हैं, प्रज्ञा की बात सुनते हैं। और तीसरी बात जो इन्होंने बताई बहुत गहरे में, कि जो दान हम करते हैं किसी अच्छे पुण्य की जगह पे, या किसी स्वामी को, या किसी जो भी भजन कर रहा हो या जो भी ध्यान में हो, उनके लिए जब हम किसी की आत्मा को कष्ट हो, उसको शांति मिल जाए। हाँ, और जो भी नीड में है, जो भी जिसका भी नीड है, सो एनीवन लाइक दैट, इफ यू डोनेट, इफ यू गिव समथिंग, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो these are some of the universal remedies which स्वामी जी has suggested. So we thank him, और स्वामी जी आपको हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ अपने हमारे व्यूअर्स को काफ़ी बढ़िया सत्संग कराया, जिससे कि अब ये बहुत लोगों तक पहुँचेगा। और हमारे जो चैनल की, जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, उसमें तो हज़ारों लोग हैं, तो वो भी देख पाएंगे इसको, इस ज्ञान को एक्सेस कर पाएंगे, जबकि मैं अकेला आके यहाँ पे ये करता। आपने एक बात बोला था जी कि बरसाना आए जी, तो इधर मतलब स्वामी जी के पास आए जी, मेरे पास नहीं आए जी, जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ जी, इस स्थान पे जी, राधा कृष्ण के चरण हैं। राधा कृष्ण के चरण, द फीट ऑफ द फुटप्रिंट्स ऑफ राधा एंड कृष्णा आर एट द प्लेस वेयर ही इज स्टेइंग राइट नाउ। और वो चरण स्वयं राधा रानी ने जी मेरे गुरु महाराज श्री श्री 108 श्री श्री निम्बार्क महाराज जी को दिए थे जी। ओके। और उन चरणों के दर्शन के बारे में गर्गाचार्य मुनि ने ऐसा लिखा है कि जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण का हस्तचिन्ह का हस्तचिन्ह सांखरी गली में है, जहाँ कृष्ण भगवान मटकी को फोड़ देते थे जी, और गोपियों के उस मक्खन को खा करके जब हाथ साफ किया है, तो वहाँ इस ब्रह्माचल पर्वत पर, यहाँ पर जो पर्वत है ये ब्रह्मा जी है जी, तो वहाँ पर कृष्ण के हाथ का चिन्ह जी, तो उसका दर्शन जी, और जो गुरुजी को चरण दिए थे जी, उन चरणों का दर्शन जो भी मनुष्य कर लेगा जी, वो श्री कृष्ण के धाम में है जी। So he has the footprints of Radha ji and Krishna ji, which have been given to his Guruji, and he is from the same lineage. And इससे इसका दर्शन करने से आपको पुण्य मिलता है, और नहीं पुण्य नहीं, भगवान के धाम में रिजर्वेशन हो जाता है। ओके ये आपको मैं नहीं बता रहा जी, ये स्वयं गर्ग मुनि जी का अनाउंसमेंट है जी। So the Garg Rishi has said that by having a darshan, by seeing, by witnessing these footprints of Radha and Krishna, you get a reservation in the house of God, which means you are reaching realizations. And he's showing me the text. जो कोई भी मनुष्य महात्मा श्री कृष्ण के हस्त चिन्ह का और चरण चिन्ह का, यहाँ चरण चिन्ह है, चरण चिन्ह का दर्शन कर लेता है, वह साक्षात श्री कृष्ण के धाम में जाता है। ये तो गर्ग मुनि ने अनाउंस किया, और गर्ग मुनि ने ये जो संहिता लिखी है ना, ये सब भगवान की कथा लीला आंखों देखी लिखी है जी, उसका भी आंखों देखी लिखी है, उसके बारे में भी गर्ग जी ने ये लिखा है जी। सो द गर्ग ऋषि भोग लगा वो भोग लग गया, भोग खा के ले आया, अभी लो प्रसाद तुम पाओ प्रसाद चलो। तो गर्ग जी ने कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है, इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। So this is what the Garg Rishi has actually written in these books, and Swami ji has studied this. इसका Shri Garg Samhita. This book name is Shri Garg Samhita. So
यू कैन सी द नेम श्री गर्ग संहिता. इसको अंग्रेजी में भी मिलता होगा. हाँ, गीता मिलता, प्रेस. अंग्रेजी में. दिस इज फ्रॉम गीता प्रेस. सो लॉट ऑफ दीज थिंग्स विच ही हैज मेंशन, जो आपने बताई उसके बारे में विस्तार में इसमें कई चीजें होंगी ऐसा मुझे लगता है. हाँ. और इसको आप श्रवण करें. यू रीड दिस, यू लिसन टू दिस, एंड नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, फॉर प्रसाद. तो हम वो मतलब प्रसाद के लिए स्वामी जी जाएंगे. तो स्वामी जी बहुत धन्यवाद आपका. थोड़ा भगवान का नाम स्मरण करते हैं जी. राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्यामा श्याम राधे राधे. जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे. हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल.